नमस्कार मित्रों, धनु राशि वाले, जैसा कि मैंने थंबल में लिखा है, राहु इतना धन देगा कि 7 पुश्ते बैठे खाएंगे। ये 100% सत्य है कि ग्रहों की ऐसी चाल कुछ हो गई है और कुछ ग्रहों की ऐसी युति हो गई है कि ये योग आपके कुंडली में बन रहा है। अगर आपके जीवन में या आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है तो ये बातें आपके ऊपर 100% सत्य साबित होंगी। बस आपको कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है और अपनी कुंडली में जो मैं आज एक कुछ योग और कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बताने जा रहा हूं, अगर वो आपकी कुंडली में है तो ये बातें आपके सत्य साबित होंगी, क्योंकि ये योग कई वर्षों बाद बना है। क्योंकि सुख के साथ राहु और शनि की युति ये अत्यधिक परिणाम, शुभ परिणाम देती है और धनु राशि वालों के लिए ये शुभ अवस्था में बना है। आइए चलते हैं उसके बारे में डीप अध्ययन करने के लिए। बस आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें और कमेंट्स जय शनिदेव, जय राहु महाराज अवश्य लिखना है, क्योंकि इन्हीं दो ग्रहों के कारण ये चीजें आपके कुंडली में बनने वाली है। और जो मित्र नए जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। इससे क्या होगा, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो सर्वप्रथम और अति शीघ्र आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं, पहले बताते हैं आपके जो कुंडली ग्रह गोचर है तो उसमें किस कारण मैंने ये आपसे कहा। आपकी धनु राशि है और आपके चतुर्थ भाव में 14 तारीख से सूर्य आपके मेष राशि में हो जाएंगे और वहां पे शनिदेव, राहु, शुक्र और बुध विद्यमान होंगे। सूर्य अभी तक शनि को अस्त करे थे, जिसके कारण ये स्थिति आपके ऊपर अच्छा फल नहीं दे पा रही थी। राहु जो होते हैं वो शुक्र के साथ सर्वाधिक अच्छा फल देते हैं। और किन भावों में? शुभ भावों में। 4 चतुर्थ भाव, पंचम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में अगर राहु की स्थिति ये बनती है तो शुभ परिणाम देती है। और उसके साथ साथ शुभ ग्रहों की बैठना या दृष्टि चली जाए अत्यंत उत्तम, तो ये चतुर्वर्गीय परिणाम दे। चतुर्वर्गीय 4 गुना फल प्रदान करती है, शुभ परिणाम जो कि आपकी स्थिति में बन रहा है। चतुर्थ भाव में ग्रह गोचर में राहु के साथ शनि और बुध की स्थिति अच्छे परिणाम देगी। बस आपकी जो ये तो मैंने बताया गोचर में, अगर आपकी कुंडली में वाकई में ऐसी स्थिति बन रही है तो आपकी कुछ ऐसा आपके जीवन में होगा 18 मई के पहले जो 7 पुश्तें बैठे खाएंगी, उनको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की दिक्कत। अगर वही इसकी स्थिति अशुभ ग्रह के साथ होगी तो उतने परिणाम नहीं मिलेंगे। ये भी 100 में 100% सत्य है, क्योंकि जो राहु क्या होते हैं, राहु की स्थिति 4, 5, 10 और 11 स्थिति भाव में बन जाए और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए और शुभ भावों में बन जाए तो ये आपको 4 गुना अच्छे परिणाम देती है। लेकिन अगर वही अशुभ स्थिति बन जाए तो ये परिणाम उतने अच्छे नहीं प्रदान करती है। इसी प्रकार अगर यही स्थिति 6, 8, 12 में है तो ये बहुत घातक परिणाम भी दे सकती है। आपको अपने यह देखना है कि ये स्थिति आपके किस भाव में बन रही है। आप हमें कमेंट जरूर करिए, किसी भी भाव में अगर बन रही है तो कमेंट करिए, मैं उसके संबंधित आपको उपाय दूंगा। हर समस्या का हल होता है, हर मर्ज का इलाज होता है, बस उचित इलाज और उचित उपाय की जरूरी है, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप कमेंट्स करिए, मैं आपको आपके संबंधित उपाय अवश्य दूंगा, क्योंकि ये जो आपका राहु और शनि का एक साथ युति बन रही है 18 मई तक, 18 मई के बाद ये अलग हो जाएंगे। और शुक्र की स्थिति बन रही है
राहु ग्रहों में होता है लग्जीरियस परिणाम देता है, आपको धन की स्थिति में माला माल कर देता है। राहु की एक आदत होती है आपका जल्दी परिणाम देता है, और जो शनि की आदत होती है आपके कर्म का, आपने जो अपने मेहनत की है उसका फल देने की, और शुक्र की आदत होती है शान शौकत से जीवन बिताने की, और बुध की होती है व्यापारिक समझ, व्यापारिक बुद्धि और धन की स्थिति को मैनेज करने की। जो चारों ग्रह आपके अच्छी अवस्था में बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहु इतना फल देंगे कि आपकी 7 पुश्तें बैठे खाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको अब मैं आपको स्थितियां बता दी, किसी भी माध्यम से अचानक धन लाभ मिल सकता है, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या कोई योजना अभी तक बन रही थी जो अब वो फलित होने वाली, या आप नौकरी पर संबंधित तो आपको उच्च पद मिल सकता है, इसे धनार्जन अच्छे। इस प्रकार की चीजें, ये अवस्थाएं बन के आपको शुभ परिणाम देने वाली। अब बात करते हैं उन महान उपाय की जो आपको करना है। आपको इस समय देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि स्वामी होते हैं, उनको आपको क्या है, देवगुरु बृहस्पति संबंधित उपाय करिए। केले के वृक्ष में आपको जल या दीपक में चने की दाल अर्पित कर दिया बृहस्पति। इससे क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, और जितने भी आपके गुरु वर्ग के लोग हैं उनका सम्मान और इज्जत करें, ब्राह्मण की सेवा करें, और किसी भी आपके गलत भोज पदार्थ ना खाएं, मदिरा आदि का सेवन ना करें, नौरे आदि ना खाएं, जिससे आपका गुरु ग्रह कमजोर होगा। और आपको क्या करना है, शनि देव के आदरणीय की पूजा, पीपल के बीच में जल और दीपक जलाना। देखिए आपके जीवन में क्या फल मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सौभाग्य भी आएगा, धन की वृद्धि आएगी, और इत्यादि। नंबर 3 में कोई समस्या नहीं।